नमस्कार दोस्तों, ये मेरा बीकॉम ऑनर्स पब्लिक फाइनेंस का पेपर है। तो इसमें जो आपके पेपर्स के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हो, इसमें फाइनेंस फंक्शंस के बारे में इंपॉर्टेंस कुछ इसमें लिखने के लिए कहा था, और एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है। मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस पेपर के बारे में। इसमें पहले ही कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इसको 2 सेक्शन में डिवाइडेड किया गया है। और यहाँ पे आपको देख सकते हो टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चन ओनली चॉइस करने हैं, और सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चंस ओनली चॉइस करने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, सेक्शन बी से 3 कर लो और सेक्शन ए से 2 कर लो, ठीक है। अदरवाइज़ आपका वन जो क्वेश्चन होगा आपका गलत चला जाएगा, ठीक है। तो ओनली सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस करने हैं। हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन कह रखा है, डिस्कस वाई इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लीड टू पेरेटो इन्फिशेंसी स्पेशली अंडर मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। तो आप इसमें मोनोपोली के बारे में लिख सकते हैं किस तरह से इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। काफ़ी इजी है ये भी। और इसमें एक्सटर्नल्स के बारे में बताया गया है सेकंड क्वेश्चन, और मार्केट क्यों फेलियर होता है, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट फेलियर क्यों होता है, ठीक है। पहले तो आप इकोनॉमी को डिफ़ाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे सेंट्रल इकोनॉमी और मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी के ऊपर 3 पहले डिफरेंस। अदरवाइज़ फिर इसके बाद आप मोनोपोली सब भी ले सकते हो। क्यों ये कंपटीशन होता है जिसकी वजह से मार्केट में फेलियर होते हैं। गवर्नमेंट क्या डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है, इट्स अप टू यू, ठीक है। और इसमें सेकंड में आपको गेन एंड लॉसेस के बारे में सोसाइटी में क्यों होता है, उस टाइम मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है, टोटल यूटिलिटी कितनी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसमें बैलेंस करना, रिलेशनशिप बता देना है। और एक लास्ट में क्वेश्चन इसी में सेकंड में पूछा गया है, इज अ जीरो लेवल ऑफ एक्सटर्नलिटी सोशल डिसाइबल, ठीक है। एक्सटर्नलिटी के जीरो लेवल आपको भी वहाँ पे डायग्राम यूज़ करना चाहिए, डायग्राम यूज़ कर सकते हो, वेरी बेटर फॉर यू। एंड थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया गया है, मैनी गवर्नमेंट्स प्रोग्राम विद बोथ रीडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम करेक्ट अ मार्केट फेलियर, ठीक है। ये 2 पॉइंट देंगे, 2 पॉइंट्स के बेसिस पे आपको ये किया गया, मतलब आपको क्वेश्चन चॉइसेस से क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट है, इन अ डीलिंग अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी प्रॉब्लम पिगविन टैक्स एंड पिगविन सब्सिडी स्कीम्स, ठीक है। तो एक टैक्स है, मतलब आप जो ये खरीदोगे तो आपको सब्सिडी से मिलेगी, जो ये गवर्नमेंट ने चला रखा है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स इंसिडेंस, ठीक है। कर भार क्या होता है, मतलब हम ज़्यादा कर ले लेते हैं तो हमारे लिए बर्डन होता है, ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर में आप यहाँ देख सकते थे कि उसके बाद वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे देश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स का बर्डन था, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें बना बना के लिख सकते हो। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट टैक्स इंसिडेंस क्या क्या करके भार हो सकते हैं। हम ज़्यादा अगर हमारे ज़्यादा जो एसेट्स वगैरह हैं और प्राकृतिक के जितने भी रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, और वे ख़त्म हो जाते हैं तो हमें फिर लोन लेना पड़ता है एज अ फॉरेन करेंसी, मतलब दूसरे देशों से हमें करेंसी से लेनी पड़ती है ताकि हम अपने कंट्री को अच्छे से डेवलप कर सकें। एंड इसमें सेकंड में इसका डायग्राम किस यूज़ कर लेना, यूनिट टैक्स और एड वॉल्यूम टैक्स, मतलब दोनों डिफरेंस ही बता सकते हो आप। और इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स इनटू कॉम्पिटिटिव मार्केट, वेज बिटवीन द प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस फिफ्थ में दिए गए हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट गुड के बारे में बताना है आपको थोड़ा सा, और डायग्राम भी यूज़ कर सकते हो। एंड यूज़ पॉसिबिलिटी कर वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। आप इसमें भी मार्जिनल यूटिलिटी का
एक पीपीसी भी कर भी दे सकते हो, या फिर इसके बारे में बता देना, वेरी बेटर फॉर यू। एंड वेलफेयर में मैक्सिमेशन कब होता है, कैसे डायग्राम भी यूज़ कर लेना, इसके लिए सही होगा। ठीक है, इसमें 2 करने हैं आपको। थर्ड क्वेश्चन है रोल ऑफ कवरेज एंड टाइम पीरियड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन। ठीक है, टैक्स बर्डन को कम करने के लिए क्या क्या रोल आप अपनाओगे। ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हो। एंड राइट डाउन मेजर फिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, इसमें इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। ठीक है, ओवरलैप क्यों होता है इतना, गवर्नमेंट क्या क्या प्रैक्टिस कर सकती है। ठीक है, एंड व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट स्टेबलाइजेशन पॉलिसी एंड गवर्नमेंट, कौन कौन से मतलब पॉलिसी जो इंस्ट्रूमेंट है उन्होंने सरकार ने यूज़ किया है। ठीक है, जैसे कि आजकल देख सकते हो थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए पहले तो इकोनॉमी स्टेबलाइज किया जाता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबलाइज किया जाता है। कुछ सारी स्कीम चलाई जाती है, जैसे गवर्नमेंट ने मनरेगा हो गया, ठीक है, जनधन योजना, आवास योजना, इसमें स्टेबलाइज किया है गवर्नमेंट ने आज तक देखा जाए तो। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 2020 व्हेन ग्लोबल क्रूड प्राइसेस रिमेन बिलो $40 per barrel average, Indian retail price on petroleum, oil and lubricant, as we call here POL product remain high। तो ये कह रखा है कि 2020 से जैसे स्टार्टेड हुई थी, जैसे कोविड-19 से बहुत बेटर एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। तो मतलब इसमें प्राइसेस क्यों इतने हाई हो गए थे। ठीक है, पहले तो सस्ते थे, लेकिन ये हाई क्यों हो गए 2020 के बाद। और यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बता रखा है, तो इसके पहले ही कितने प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस आया। ठीक है, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या रिवेन्यू प्रोवाइड किया, कैसे किया, आप बता सकते हो। कोविड-19 कब स्टार्ट, 2019। ठीक है, कोविड-19 मतलब 2019 से स्टार्ट हुए हैं। कि आप इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस कोविड-19 से उठा सकते हो। नेक्स्ट है 8, डिस्कस द गेन्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आप यहाँ पे जैसे ही आपको दे रखा है जीएसटी का आप पूरा तो जो जानते हो सब कुछ लिख दो। ठीक है, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज बेशक यहाँ मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे गेन्स के बारे में कहा गया है। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा 2-3 पॉइंट उसके अगेंस्ट में लिख देना, ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट्स ओनली। ठीक है, जिससे कि लगे कि हमारे थोड़ी सी इसमें कमियां थी, तो अब हम लोगों ने इतना बेटर कर दिया है टैक्स की वजह से। पहले हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, खर्च करते रहते थे इकोनॉमिक के ऊपर, और हमें इनसे काफ़ी ज़्यादा इनकम नहीं होता था। लेकिन अब टैक्स की वजह से इनकम होता है। पहले डायरेक्ट टैक्स में, ये डायरेक्ट टैक्स में जैसे कि हम टीडीएस ले लेते थे पहले। ठीक है, इनकम टैक्स के रूप में ले लेते थे, और गुड्स पे हमें कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, तो इसलिए जिसे जीएसटी वगैरह लागू किया गया है आजकल। ठीक है, हर बिल पे, सामान ले जाने पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे हमें जीएसटी पे करना होता है। और एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकली थोड़ा सा कंजप्शन फंक्शन के ऊपर है, जो हमने 11th में ही माइक्रो इकोनॉमी के पढ़ रखे हैं। ठीक है, ये इतना हार्ड नहीं है। आप इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हो, संतुलन करने के लिए, तो आप ये मे बी आपके लिए बहुत इजी होगा, मेरे लिए काफ़ी इजी था। ठीक है, और इसमें लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल फाइनेंस कमीशन टू वर्क कोऑपरेटिव फील्ड्स एंड हाउ इट कैन बी रिमूव इम्बैलेंस राइनल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, राइनल इंडिया को कैसे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, मतलब बैलेंस, हाँ ये क्वेश्चन लिखा, हाउ इट कैन रिमूव द इम्बैलेंस। ठीक है, हमें इसे अब हमें बताने से कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, इन डिफरेंस बिटवीन ये फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट वेरी इजी है, और रिवेन्यू फिजिकल एंड रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, फिर आप प्रैक्टिस करके फिर आप एग्ज़ाम देने जाना, तो मैं बेटर फॉर यू। ठीक है, लेकिन सर इस बार के पेपर में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए जिस तरीके से आने चाहिए थे। ठीक है, इसे ओनली जो कहते हैं ना 2-3 क्वेश्चन आए हैं। एक तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बेटर हैं।
जीएसटी ये तो फ़िलहाल में जैसे कि देख रहे हो, जीएसटी एक अटेम्प्ट करने के लिए दिया गया है आजकल। मेन पब्लिक फाइनेंस का मतलब ही क्या होता है, पब्लिक गवर्नमेंट कैसे फाइनेंस एडजस्ट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट का इस सबसे मेन बैटर होता है, गवर्नमेंट बजट कैसे इसे बैलेंस करती है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, पहले मेन गवर्नमेंट बजट और थोड़ा सा स्कीम के बारे में ये थोड़ा क्वेश्चन दिया है, वैसे देख सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको कोई क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।